सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत है उसका अनुग्रह मेरी गवाही में, इसके पहले एपिसोड में। और आज हम एक गवाही को सुनेंगे जो कि भाई राहुल चंद की कहानी है। और ये कहानी परमेश्वर की अनुग्रह की है कि किस प्रकार से उसने इस नौजवान को चुना और उसने इस नौजवान के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए हम चलते हैं आज की गवाही की ओर। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा नाम राहुल चंद है और मेरी उम्र 25 साल है। और मसीह में आने से पहले मेरा जीवन कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि बचपन से मेरी जवानी तक मुझे हर टाइम रिजेक्शन मिले। जहाँ पे भी मैं गया, स्कूल में जब मैं था तो मुझे लोग बुली करते थे, लोग मुझे अब्यूज करते थे। और मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता था और ना वो बातें मैं किसी से शेयर कर पाता था। मेरे अंदर इतना लोगों का डर था कि मैं किसी को ये बता नहीं पाता था। पर परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि एक समय आया कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और हम हर एक जगह गए। हम बाबा के पास गए। हम जहाँ लोगों ने कहा कि उस स्थानों पे गए कि वहाँ पे जाकर तुम ये चढ़ाओ, ये बलिया दो और तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। हमने वो सब किया क्योंकि हमें हमारी बहन जो मेरी बहन है वो मुझे ठीक चाहिए थी। तो मेरी फैमिली ने सब कुछ किया और पर ऐसे करते करते 8 साल निकल गए और उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। उसको दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, बीच में उसको शुगर भी हो गई और इसकी वजह से उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई। हमारे पास कोई चुनाव नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि हम किसी के पास जाके ये बोल सके कि हमारी मदद करो, हमें आज़ादी चाहिए। पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हमारे घर में जो हमारी जॉइंट फैमिली थी और माँ और हमारी जो छोटी ताई हैं वो यीशु मसीह को मानते थे। तो उन्होंने एक दिन हिम्मत करके हमसे शेयर किया, मेरी मम्मी से शेयर किया कि आप इसे एक बार चर्च लेके चलो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे मान लो, अपना जीवन को दे दो। उन्होंने कहा एक बार विश्वास करके देखो कि परमेश्वर चंगा करता है। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम विश्वास किया और वो चर्च लेके जाने वाले थे। उस टाइम मैं उन्हें रोक रहा था। मैंने मना किया कि बड़े लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे और वो हमारे अगेंस्ट आ जाएंगे। पर मेरी मम्मी ने बोला कि मुझे अपनी बेटी चंगी चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई रूठे या ना रूठे। और उस दिन मेरी मम्मी ने डिसीजन लिया और चर्च ले गए मेरी बहन को। और जो चीज़ें 8 या 12 साल में ख़त्म नहीं हुई वो एक दिन में ख़त्म हुई। और मैं हैरान था कि ऐसा क्या है चर्च में, ऐसा कौन है कि जो चीज़ें इतने सालों से हम ट्राई कर रहे हैं कि हमें उससे छुटकारा मिले, पर नहीं हो रहा था। पर परमेश्वर ने उसको एक दिन में कैसे किया। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई। मैंने परमेश्वर को जानने की कोशिश की और मैं संडे चर्च जाना शुरू किया। और जब मैं चर्च जाना शुरू किया और वहाँ पे आराधना हो रही थी, तो आराधना के दौरान परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे अंदर जो खालीपन था, जो डर था लोगों का, परमेश्वर ने उस डर को मेरे जीवन से निकाला और अपने प्यार से मुझे भरा। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि उसका सिद्ध प्यार भय को दूर करता है। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और मुझे अपने आत्मा से भरा। और मैं जो इंट्रोवर्ट था, परमेश्वर ने मुझे लोगों के सामने बोलने का अनुग्रह दिया कि मैं उनके लिए परमेश्वर के लिए बोलूं। और इसी बीच सब कुछ परमेश्वर ने मुहैया करवाया। मेरे पापा जो ड्रिंक करते थे, उन्होंने वो भी नहीं मानते थे यीशु मसीह में और वो हमें बोलते थे कि तुम मुझे मत बोला करो चर्च जाने के लिए, तुम्हें जाना है तो जाओ। पर हम कहते थे कि आप भी चलो और आप ड्रिंक करना आपके लिए अच्छा नहीं है। पर वो नहीं मानते थे, वो करते थे। इवन वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि वो रात को 2-2 बजे आते थे, कई बार आते ही नहीं थे। पूरा घर हमारा इतना टेंशन में बैठा होता था कि कहाँ पे है, ना कोई फ़ोन ना कोई इन्फॉर्मेशन। तो उस लाइफस्टाइल में मेरे पापा थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बहन ने ही मेरे पापा को बोला कि आप चर्च चलो।
और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मेरे पापा ने चर्च जाना शुरू किया और देखते ही देखते मेरे पापा ने खुद ड्रिंक छोड़ी। किसी ने उनको नहीं बोला कि आप ये करो, आप ये करो, पर परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया और उन्होंने ड्रिंक, आज उनको 5 साल हो चुके हैं, उन्हें ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया। कोई ने ऑफर भी करता है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं इससे आज़ाद हूँ। उसके बाद मेरी बहन की तबीयत एकदम से खराब हुई, पर परमेश्वर ने हर बार उसे संभाला। और उस दौर में भी जब उसकी तबीयत बाबा खराब हो रही थी तो बाबा हॉस्पिटल जाना पड़ता था, हमें रात को 2-2 बजे उसको लेके जाना पड़ता था। तो परमेश्वर ने पूरे परिवार को संभाला, हौसला दिया। और इसी दौरान मेरे पापा ने बैप्टिज्म लिया, मेरी मम्मी ने बैप्टिज्म लिया, मैंने बैप्टिज्म लिया। और रिसेंटली जब कोरोना के टाइम था, कोरोना के टाइम में मेरी बहन की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि वो परमेश्वर में सो गई। और पर मेरा परिवार बहुत टूटा और बहुत मुश्किल समय था हम सबके लिए उसमें से निकलना। पर परमेश्वर ने हमें टूटने ना दिया, परमेश्वर ने हमें अपनी शांति से भरा, पूरे परिवार को संभाला। और उसी दौरान मेरे भाई ने निर्णय लिया कि मैं भी अपना जीवन परमेश्वर को दूंगा। मेरे छोटे भाई ने बैप्टिज्म लिया और अपना जीवन परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने हमें फलवंत किया हर एक रीति से। और जब से मैं मसीह में आया हूँ और परमेश्वर की मैंने उस हाथ को देखा है अपने घराने में, अपनी लाइफ में। और जब मैं मसीह में आया था तब मुझे यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता था, पर परमेश्वर ने मुझे पास्टर परम से मिलवाया और परमेश्वर ने उनके अंदर मुझे रखा और मुझे सिखाया कि परमेश्वर का प्यार क्या है, उसका अनुग्रह क्या है, उस पर विश्वास रखना क्या है, वो उम्मीद क्या है। तो तब से लेके आज मुझे पास्टर जी के साथ 7 साल हो चुके। मिनिस्ट्री में मुझे ऐड किया, गायन मिनिस्ट्री में। और जहाँ पे भी और मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने हमें अलग अलग स्थानों पे हमें यूज़ किया। हमें मिनिस्ट्री के लिए लेके गए, हम जलंधर गए, हम अमृतसर गए और खुदा ने अपना गवाह होने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, जहाँ पे मैं किसी से आमने सामने बात भी नहीं कर सकता था। पर परमेश्वर ने ऐसा मुझे बना दिया है, मुझे ऐसा बदला कि आज मैं सबके सामने यीशु मसीह का गवाह बन के खड़ा हूँ और सबके सामने मैं यीशु मसीह को ग्लोरीफाई कर पाता हूँ कि वही एक जिंदा खुदा है जो मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ, और जो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। और मैं विश्वास है कि आप भी उस परमेश्वर को जानो जिसने मेरे जीवन को बदला, वो आपको भी बदल सकता है। जिसने मेरा परिवार बचाया वो आपका भी बचा सकता है। और मेरी बहन के जाने का दुख तो है, बट उसके जाने से वचन में एक बात लिखी है, जो परमेश्वर में सो गए हैं वो फिर जिलाए जाएंगे। तो हमारे पास एक जिंदा होप है कि हम परमेश्वर से फिर मिलेंगे और उस स्थान पे मैं अपनी बहन से दोबारा मिलूंगा, क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग जो मसीह में मरे हैं, मरे नहीं हो सोए। तो इसलिए वो एक मालिक आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर का नाम बहुत जल्दी है और हम सबके पास चुनाव है कि हम उस परमेश्वर को जाने, अपना जीवन उसको दें। और परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। थैंक यू मसीह की। और आज हमने भाई राहुल चंद की एक अद्भुत गवाही को सुना कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा के इस गैर मसीह परिवार को अपने अनुग्रह से अलग किया, चुना और एक दृढ़ जगह पे रखा, ऊंची चट्टान पे रखा, और कैसे इनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में भी हमारा परमेश्वर दस्तक देता है कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, और मैं तेरे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता हूँ। मैं तेरे जीवन में एक उद्देश्य दे सकता हूँ, प्रेम, आनंद, शांति दे सकता हूँ। और आज हम सबके पास ये मौका है। मैं आपको निमंत्रित करना चाहता हूँ कि अगर आज आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आप अपना जीवन आज प्रभु को दें। आप विश्वास करें कि वो जिंदा खुदा है और वो मेरे और आपके लिए आया
उसने अपनी जान क्रूस पे दी, मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जीवित हो गया। अब इस बात पे अगर विश्वास करते हैं तो मेरे पीछे ये प्रार्थना को दोहराएं कि प्रभु, मैं मानता हूँ कि मैं जन्म से और कर्म से पापी हूँ। पापों के उद्धार के लिए आप मेरे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, जीवित हुए और आप बहुत शीघ्र वापस आने वाले हैं। और आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदलें, अपने लहू से मुझे साफ करें और जितना भी समय मेरे पास दुनिया में है अपनी महिमा के लिए आप मुझे इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर आज आपने प्रार्थना अपने हृदय से की है तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप अपने विश्वास के द्वारा आज स्वर्ग के वारिस बने हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसके नाम पे यकीन किया उसने उसके पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। आप पिता परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं, अब्बा कह के पुकार सकते हैं। और अगर आप मसीह के बारे में, मसीह जीवन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो नंबर अभी आप पे डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपके संपर्क में रहेंगे और आप इसी प्रकार से अपने मसीह जीवन को आप शुरू करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरे एपिसोड के साथ, एक दूसरी बड़ी गवाही के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। बाय।